ज्यों नाचत कठपुतरी राम नचावत गात, जैसे खुद के हाथ में नहीं हमारे हाथ। जैसे नट कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम हमें नचाते हैं। ये हाथ हम कहते हैं कि हमारे हैं, पर ये हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम एक उंगली भी यदि हिलाते हैं तो उसकी मर्जी के बिना नहीं हिला सकते। हमारा तो शरीर जीवित है, परंतु चेतन है, परंतु जड़ वस्तु यानी किसी पेड़ का एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है। नट मरकट एव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वेदों में लिखा है कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही भगवान सभी को नचाते हैं। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो उसमें उसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि वह एक भी शब्द बिना ईश्वर की कृपा के नहीं लिख सकता है। नहीं उसकी जबान से एक भी शब्द भगवान की कृपा के बोल सकता है। क्योंकि जब भगवान कृपा करता है तभी उसमें वह शक्ति प्राप्त होती है कि वह कुछ लिख सके या बोल सके। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। जा पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर नचावहि बानी। ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि शारद दारु नारी सम स्वामी, यानी जो सरस्वती है ये लकड़ी की स्त्री, यानी कि जो कठपुतली होती है लकड़ी से बनी हुई, वो सरस्वती जो है वो लकड़ी की पुतली है। और उसके जो सूत्र हैं वो सभी प्रभु श्री राम के हाथ में है। और जिस पर प्रभु श्री राम कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में उस शारदा रूपी कठपुतली को नचा देते हैं, और वह सिद्ध प्रसिद्ध हो जाता है, ज्ञानी विद्वान हो जाता है, वक्ता और लेखक हो जाता है। तो ये सभी जो कुछ कृपा है वो सभी परम पिता परमात्मा ईश्वर की कृपा है। कोई बहुत बड़ा जादूगर होता है तो वह एक स्त्री को हवा में उड़ा देता है, एक स्त्री के आरे से काट करके दो टुकड़े कर देता है। बहुत बड़े जादूगर होते हैं, वो बहुत बड़ा कमाल दिखाते हैं, परंतु जो कुछ छोटे जादूगर मदारी होते हैं वे भी चौराहे के ऊपर अपने मुंह से बड़े बड़े गोले निकाल देते हैं और एक कबूतर के दो कबूतर बना देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चमत्कार जो है वो मदारी और बड़े जादूगर करते हैं। यह जादूगर के जितने भी नौकर होते हैं वो सब उसका जादू में सहयोग करते हैं, तो वो सब उस जादूगर की कला को सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये जादू कैसे होता है। उसी तरह जो मदारी जादू करता है तो उसका जो जमूरा होता है वो भी उस मदारी के सब जादू सीख जाता है। तो किसी ने जमूरे से पूछा कि भाई ये जादूगर इतने बड़े बड़ी कलात्मक और बड़े जादू बताते हो तो तुमको क्या लगता है? तो उसने कहा कि मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसकी सब ट्रिक, इसकी कला, इसकी चालबाजी सब समझता हूँ। तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े जादूगर हुए हैं और उनके जो सेवक हुए हैं, नौकर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी अलग अलग जादू कंपनियां खोल दी और वो खुद भी जादूगर बन गए। इसी तरह जब मदारी मर जाता है तो उसका जो जमुरा होता है वो फिर सब सीख जाता है, तो वो जादू बताने लगता है। तो वो जो जादूगर होता है उसकी जो माया होती है वह उसके सेवकों के ऊपर व्याप्त नहीं होती है। नट कर विकट कपट खगराया, नट सेवक मार पही नहीं माया। कि जो नट का जो कर्तव्य है वो बड़ा विकट है, परंतु उसके सेवक को वो व्याप्त नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कि हमें क्या करना चाहिए कि जो वो मदारी है और जो खेल बताता है तो हम उसके दर्शक नहीं बने, हम उसके जमुरे बन जाएं, ताकि हमें भी उसकी सब माया का ज्ञान हो जाए और हमारे को उस माया से कोई प्रभावित नहीं हो और उससे हमको कोई प्रभावित नहीं कर सके। कि मायापति सेवक सन माया, करही तो उलटी पर ही खगराया। कोई जादूगर के जमुरे को कोई जादू बताए तो वो जमुरा उसको उल्टा जादू बता देता है। तो मुझे क्या जादू बताता है, मेरे को तो सब जादू मालूम है, क्योंकि वो जादूगर जो है वो मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ, इसलिए मैं उसके सब जादू जानता हूँ। इसलिए हमें
दर्शक नहीं बनना है और भगवान के जमूरे बन जाना है, जादूगर के नौकर बन जाना है, ताकि हम भी उस ईश्वर की सब कलाकारी क्या है, उसे सीख जाएँ और ये जो माया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो।